वेलकम टू CUET अड्डा। आप सभी लोगों का CUET अड्डा के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, टुडे वी पीपल आर गोना डिस्कस ऑफ CUET 2024 कि आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके CUET को प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, एंड व्हाट इज गोना बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर CUET, राइट। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा CUET 2023 पे तो फोकस कर लें, अभी से ही CUET 2024 व्हाई। सी, आपको लगता है कि जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप 1 साल 2 साल दोगे, है ना। ऑफ कोर्स 1 साल तो नहीं, मैं कहूँगी पूरा बच्चा जैसे ही 10th से 11th में जाता है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही UPSC के लिए बच्चे जाते हैं, JEE के लिए जाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन प्रायर स्टार्ट हो जाती है, राइट। बट CUET को जनरली बच्चे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कहते हैं अरे ठीक है लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट मोमेंट पे। सो जब CUET की प्रिपरेशन की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। किस किस तरह के? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ अर्ली बोर्ड्स होते हैं, पहले आओ पहले पाओ ऐसे वाला। कुछ होते हैं जो मिड वे एंट्री करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन कुछ होते हैं हमारे जो लेट कमर्स होते हैं। तो ये वीडियो जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले आए पहले पाए, जो मिड वे में एंट्री किए, या फिर जो लेट कमर्स थे, राइट। अब CUET 2024 की प्रिपरेशन करें कैसे? आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो CUET 2023 में जिन्होंने अपना एग्जाम अपीयर किया होगा, राइट। ऑफ कोर्स एग्जाम दिया होगा, एग्जाम में अपीयर किए होंगे, और उनके दिमाग में अपने पेपर को देने के बाद थोड़ा सा ये आइडिया जरूर आ गया होगा कि क्या मुझे CUET 2023 में ही एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अगर मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, सो लेट्स फोकस ऑन CUET 2024। मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। सो कोई बात नहीं, अगर मेरे को एक एक्स्ट्रा साल और देना पड़ जाए, बट मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा और मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज का बेस्ट कोर्स में एंट्री लेना चाहता हूं, राइट। सो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जरूर से जरूर होंगी। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी 12th अपीयर कर रहे होंगे एंड दे आर ऑल्सो फोकस्ड कि भाई CUET तो देना ही देना है, चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो JEE का बच्चा हो, चाहे वो इन फ्यूचर UPSC के लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए बैठा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, राइट। सो CUET इज वन ऑफ द पार्ट जो हर एक बच्चा देगा ही देगा, है ना। कुछ होते हैं जो स्पेसिफिकली फोकस्ड होते हैं बट देते ही देते हैं। अगर मैं CUET की इस साल की बात करूं 2023 की, तो यहाँ पर जो बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली 17 लाख बच्चों ने CUET का पेपर दिया। पिछले साल ये डेटा 15 लाख था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम पर ये डेटा आपका 20, 21, 22 लाख भी जा सकता है ना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले टाइम पर ये और भी बड़ा होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं कि CUET में जब बच्चा धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है, सो उसको पता चलता है अच्छा 9 पेपर के पहले टेस्ट होते थे 2022 में, फिर 2023 आया तो 10 कर दिए। अब पता नहीं क्या होगा, NTA का प्लान है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, उसके लिए तुम आपको अपडेट कर देंगे। बट अब आप सोचो कोई ऐसा बच्चा है जो 10 के 10 टेस्ट लेकर के बैठा हुआ है और लास्ट मोमेंट पे आ रहा है, वो लेट कमर है, वो तो कैसे वो पूरी प्रिपरेशन करेगा? चलो मिड एंट्री भी कर लिया आप लोगों ने, तो फिर आप कैसे पूरी प्रिपरेशन करोगे, राइट। सो इसमें फायदा होता है सबसे ज्यादा अर्ली बोर्ड्स को, क्योंकि वो बहुत आराम से फुल फ्लेज्ड, ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत डीप प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्जाम्स की, ठीक। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करने वाले हैं CUET 2022 की, किस तरीके से आप अपने एक मिनट को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और कैसे आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे कि अपना एग्जाम एकदम टॉप क्वालिटी का देकर के आए। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है for CUET. When to start for CUET examination? As I told you, there are 3 types of students. First are early bird, second are जो midway entry करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो late comers होते हैं, right? So पहले आओ पहले पाओ वाला सीन तो हो ही जाता है। तो जो पहले आता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, तो वो आराम से पढ़ेगा, डीप जा करके पढ़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेगा, बहुत सारी एफर्ट्स दे चुका होगा। सो व्हेन टू स्टार्ट योर CUET प्रिपरेशन? अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हो तो मैं बोलूंगी CUET की प्रिपरेशन करने का सही टाइम यही है जब आपके दिमाग में सब कुछ सॉर्टेड है। अगर आप क्लास 12th में अभी आए हो तो भी आप CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप अपना एग्जाम देकर के आए और आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, आप उतने अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते, तो आप रादर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स और योर जो भी CUET का आउटकम आने वाला है उसको सोचने के बजाय आप CUET 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, राइट। सो पूछो, आप मेरे से पूछो कि कब CUET 2024 की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, तो मैं बोलूंगी अभी, दिस इज द टाइम, है ना। बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो आपके लिए यही समय है कि अब आप अवेक हो। बिकॉज सी प्रोक्रेस्टिनेशन पे अगर चीजें डालोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, है ना, कल कभी नहीं आता। सो आपको जो भी करना है अभी करना है, और अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नाउ सेकेंड थिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते भी हैं, राइट, हाउ टू प्लान फॉर CUET एग्जाम। हम कैसे प्लान करें CUET एग्जाम्स के लिए? ऑब्वियसली CUET 2023 पहले खत्म होगा, तभी 24 के नोटिफिकेशंस आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन
काफी हद तक जो चीजें होती हैं वो रिलेटेबल ही होती हैं। 2022-2023 को अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारी चीजें रिलेटेबल मिल जाएंगी। मतलब अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, सपोज अगर वो साइंस फील्ड से है तो उसको पीसीएम पीसीबी तो तैयार करना ही करना है, राइट। अगर उसको जाना है जैसे कि मान लीजिए कोई लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना है तो उसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। और मैक्सिमम कोर्सेज में आपको लैंग्वेज की तो रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैम जनरल टेस्ट लास्ट मोमेंट पे छोड़ दूं क्या। तो जनरल टेस्ट एक ऐसा पार्ट है वो आपके सीयूईटी में रहने ही रहने वाला है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है, जनरल नॉलेज और फिर आपका जनरल अवेयरनेस रहता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट मोमेंट में बच्चा ना बड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी ये पढ़ा ही नहीं है अपने लाइफ लॉन्ग, तो उसको लास्ट मोमेंट में बड़ी परेशानी होती है कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे प्रिपेयर करे कैसे ना प्रिपेयर करे। सो इस वजह से आप अपने सीयूईटी प्लान को किस तरीके से रेडी करके रखने वाले हो, आप अभी से ही अपनी तैयारी करवा लो। तैयारी कैसे करवाओगे, अपने लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो, जिसको मैंने आगे हमारे पास ऑप्शन में रखा था, अभी आपने देखा भी होगा वो आया था। तो अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मेरे को किस तरीके से चीजों का डिवीजन करना है। ऑफकोर्स आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही बोलती है कि आपको अगर किसी भी कोर्स के लिए जाना है तो आपको 12th के तो सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, तो आप अपने 12th के साथ साथ ही सीयूईटी की प्रिपरेशन को कर रहे होगे, जिसमें आपका लैंग्वेज और जीटी एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा जिसको आप साइड बाय साइड पढ़ते जाओगे। भले ही उसको आप सैटरडे संडेज के लिए छोड़ दो, लेकिन आप करो जरूर प्रिपेयर। और इंग्लिश तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ो तो आपके डेली यूज में भी काम आना है, वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आना है, वो तो हमेशा आपको मदद करेगा, राइट। सो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप इंग्लिश के लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी निकाल सकते हो आप निकालो, राइट। बेहतर रहेगा अगर आप अपनी स्टडी को न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हो तो, क्यों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि द हिंदू लेकर के बैठ जाओ, लाइव मिनट लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट होते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो, है ना, जितना आसान पेपर पढ़ोगे उतना हेल्प करेगा। नहीं वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टोरी बुक्स लेकर के बैठ जाओ, कोई भी मजे के लिए स्टोरी बुक्स लेकर के बैठ जाओ, राइट। उसमें बहुत सारी विकैबुलरी होंगी, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे बीच में, उनको आप पढ़ सकते हो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप किसी भी जर्नल को पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के सीन को अगर हम देखें तो उसमें काफी सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लेते हो। एक तो विकैबुलरी बिल्डअप हो रही होती है जो कि हर एग्जाम का बेसिक नीड है ही है। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा होता है, जिसमें अगर आप एग्जाम्स के लिए जाते हो तो जैसे रीअरेंजमेंट जैसी चीजें हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो मस्ट है एग्जाम में आता ही आता है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ले दे करके ग्रामर की बात बचेगी तो वो आप हमारी क्लासेस से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। सीयूईटी 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 2022 में ग्रामर बिल्कुल नहीं आई, लेकिन सीयूईटी 2023 में इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए और ग्रामर भी आई, ऑल्दो बेसिक ही क्वेश्चंस आए थे लेकिन आए, ठीक है। सो विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं हमारे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जनरल टेस्ट का पेपर भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो आपको क्लास 8 तक का तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, फिर आपको अपनी जनरल जो अवेयरनेस है उसको भी इंक्रीज करना ही करना है। स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करो तो बेहतर ही होगा। तो जीके की किताबें 1-2 आपने पढ़ ली है, हमारे सेशंस वॉच कर लिए यूट्यूब पे, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। हाँ, एक काम इन बिटवीन जरूर से जरूर करके रखना कि अड्डा की ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है और आपको बहुत मदद करेगी। जिसमें आपको छोटे छोटे से क्विजेस दे दिए जाते हैं डेली बेसिस पर। अगर आपने कोर्स के साथ एनरोल कर लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। छोटे छोटे से क्विजेस होंगे 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के, गेम की तरह लगते हैं, उनको आप आसानी से दे सकते हो, राइट। उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जनरल नॉलेज भी मिल जाएगी। ये सारे क्विजेस होंगे जिनको अगर आप डेली बेसिस पे दोगे तो आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी एंड इट विल बी अ फन ऑल्सो, एंड आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। फिर आती है आपके डोमेन की बात। तो दो डोमेन में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका कौन सा वाला वीक पार्ट है, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप सालों साल तो अपना 12th की प्रिपरेशन के लिए अपना डोमेन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो बस वही टाइम आपको यूटिलाइज करना है कहाँ पर, अपने सीयूईटी एग्जाम्स के लिए भी। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, भले ही एक चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन इसको बहुत डीप डाउन जाकर के पढ़ो। अगर आप डीप डाउन जाकर के नहीं पढ़ोगे तो इट विल बी अ फ्लॉ और वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो डीप आते ही आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ साइंस स्ट्रीम की तो ऑब्वियसली आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। सिमिलरली अगर फिजिक्स की बात करो तो न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए, राइट। सो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। वहीं अगर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करूँ तो टाइम, डेट्स और इवेंट्स याद करने में डिफिकल्टी होती है, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैचिंग में पूछ ले जाते हैं तो थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए आंसर करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। तो एक एक चैप्टर को जितना डेप्थ में पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो हेल्प करेगा आपको और उतना अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, राइट। सेम विद कॉमर्स ऑल्सो। अगर आप अकाउंटेंसी में जाते हो तो आपके थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस इतनी करके रखिए कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। सो टाइम टेबल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आपको पता है कि आप अर्ली बर्ड हो कि आप नाइट आउल हो, है ना। आपको सुबह उठना अच्छा लगता है तो आप सुबह से ही अपना टाइम टेबल इस तरीके से तैयार करके रखिए कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। और अभी टाइम तो सबसे अच्छा है, जून की छुट्टियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा बीच में टाइम निकालो और अपनी प्रेपरेशन के लिए एक शेड्यूल बना करके रख लो। और वो शेड्यूल जहाँ पे आप बैठते हो,
आपकी सिटिंग एरिया जहाँ पे, वहाँ पे सामने लगा होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और इसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए, लैंग्वेज भी होनी चाहिए आपकी, कोई भी लैंग्वेज ले लो, लैंग्वेज भी होनी चाहिए आपकी, जनरल टेस्ट भी होना चाहिए आपका, और डोमेन भी होना चाहिए। आप एकदम निग्लेक्टेड मत रहना इसके लिए कि आपको इन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अगली की, हाउ टू डू मॉक टेस्ट फॉर CUET। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये कहाँ से आ गया, अभी तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट वो पढ़ सब लेते हैं, तैयारी सब कर लेते हैं, फिर लास्ट मोमेंट जब वो मॉक टेस्ट देने के लिए आते हैं ना, तो उन्हें घबराहट होती है, क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेज में सबसे ज़्यादा मदद करता है आपको, राइट। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि अपने फ़ोन में अगर अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, सो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा आपके लिए ये। क्योंकि देखो, आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, और टाइम मैनेजमेंट ना ऐसे ही नहीं आता, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है ना। तो स्क्रीन टाइम, ठीक है, उसके साथ क्वेश्चंस की स्पीड बहुत मैटर करती है। तो वो भी आपको अड्डा की ऐप पर ही मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्विजेस जो है ना, मतलब जितने भी शॉर्ट क्विजेस हैं वो सब आपको फ्री में ही मिल रहे हैं। तो आप अपना जो भी सिलेबस, जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको चैप्टर वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, तो आप वो देना शुरू कर दो। कोई भी चैप्टर अपने XYZ पढ़ा, उसका टॉपिक ढूंढ करके आपने उसके क्विज देना शुरू कर दिए, बहुत हेल्पफुल होगा वो, और वो टाइमर के साथ आ रहा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे? मॉक टेस्ट पूरा एक मैं पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट तो देने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मैं चैप्टर वाइज क्विजेस ज़रूर देने के लिए बोलूँगी, जो आपको एक मॉक टेस्ट की तरह ही हेल्प करेंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखा देंगे। सो वो काम आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इवन अगर आप गूगल भी ओपन करके देखोगे, सो यूल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो मॉक टेस्ट एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, और ये आपकी स्पीड एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा मदद भी करता है ना। स्टूडेंट आस्क मैम कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए? देखो, अगर हम डोमेन की खड़ी बात करें, तो डोमेन की खड़ी बात करें, मतलब डोमेन की बात करें तो डोमेन में कुछ भी, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। आपको अपना 12th का सिलेबस बस डिलीटेड नॉन डिलीटेड सब पर डालना है, उसके लिए आपकी NCERT बुक्स ही सफिशिएंट है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी आप लोग को, तो उसके लिए आपको अदर बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, अदरवाइज आपकी जो NCERT की बुक्स हैं वो सफिशिएंट है। इंग्लिश और GD में आते हैं हम, तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा सिलेबस है ऑब्वियसली। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए ना मैं तो बोलूँगी, इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि हम NTA के मॉक टेस्ट के हिसाब से भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते। हमें इंग्लिश में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपका ग्रामर हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गई, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, विकैबुलरी हो गई, विकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, है ना, सब कुछ, मतलब कुछ नहीं छोड़ना, धीरे धीरे करके सब कुछ प्रिपेयर करना है। हाँ, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपेयर करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम लोग प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ना करें, प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट हम इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। फिर हम GT की बात करते हैं, तो GT में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें ये जानना कि सिलेबस क्या है। तो अगर आप हमारी पुराने वीडियोस भी उठा करके देखोगे, या फिर आप अड्डा की बुक्स ले करके देखोगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली पता ही नहीं होता मैक्सिमम केसेस में। सो वो टॉपिक सारे के सारे आप क्या करोगे, एक बार पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे, और फिर उनकी प्रैक्टिस करोगे। सो वो वहाँ से आपको मदद करेगी। सिंपल सी चीज़ बोल रही हूँ, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब आपका कुछ भी आ सकता है लैंग्वेज और GT के सिलेबस में। सो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें जो भी सिलेबस वगैरह है आपका, आप उसको देखो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बाकी आप हमारी वीडियो का रेफरेंस भी ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अड्डा की ऐप पर आपके पास बुक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप चाहो तो उन बुक्स को ले सकते हो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर पर ही बेस्ड बनाई गई हैं। पिछले साल CUET 2022 का तो क्वेश्चन पैटर्न हमने लिया ही लिया है, साथ ही साथ में हमने CUET 2023 पे भी वर्क करना शुरू कर दिया है, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। इस बार जो भी चेंजेस देखे गए हैं CUET 2023 में, वो भी उसमें ऐड किए हुए हैं हम लोगों ने, तो वो भी आपको ऐसे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। सो ये आपका एक पूरा प्रॉपर प्लान है किस तरीके से आप अच्छे से अपनी CUET की प्रिपरेशन को कर सकते हो, राइट। अब बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो प्लानर बना लेगा, है ना, वो सब कुछ उसे पता चल जाएगा कि उसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट लास्ट में मोमेंट आती है, जो लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम आती है वो होती है डेडिकेशन, है ना। तो डेडिकेशन के लिए यू सर्च फॉर कि भाई हमारे पास एक सिंगल गोल हो या सिंगल एक गाइडेंस हो जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। देखना, मैं ना आपको PDF दिखाती हूँ, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, पिछले 2 साल से हम हमारे रिकॉर्ड ब्रेक्स कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और
ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं एंड दे हैव ऑलरेडी रीच टू देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे जो भी CUET 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, दे हैव ऑल्सो डन वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे एंड हमने उनकी डिमांड भी सुन ली। वी हैव कम अप विद CUET 2024 बैच ऑल्सो। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आप देखें, आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा CUET 24 का पूरा खेल। वेट, CUET पे हम गए, आपको दिख रहा होगा CUET 24 कॉमर्स, CUET 24 साइंस, CUET 2024 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, CUET 2024 आर्ट्स। तो आप किसी भी बैच पे जाओगे, जिस भी स्ट्रीम के हो, आपको ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे, राइट। तो इसमें हमने ये चीज़ करी है कि आर्ट्स वालों को भी मैथ्स दिए, कॉमर्स वालों को भी मैथ्स दिए, ठीक है। तो आप इसमें जाओगे, जैसे ही एंटर करोगे यू विल गेट द होल आइडिया। आपको इसमें 289 टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस मिल रही है, 66 ई बुक्स मिल रही हैं, दैट टू अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर एक प्रॉपर टाइमर दे दिया जाएगा, शेड्यूल दे दिया जाएगा किस तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है। एंड इवन दे विल गिव यू द प्लानर ऑल्सो दैट हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, राइट। नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। अब अगर आप फीचर्स हटा के देखेंगे और बाकियों को देखेंगे तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस अड्डा 24/7 देता है, इतने अच्छे से कोई नहीं देता जितने अड्डा देता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, सेक्शनल क्विजेज मिलते हैं, चैप्टर वाइज PDFs मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। करियर और गाइडेंस भी मिल जाती है आपको। कोर्स फीस बहुत ही अफोर्डेबल है ना, 8,924 रुपये में आपको एक बैच मिल रहा है, जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ जो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, है ना। देखो, 14 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग इसकी 8 से 11 रहेगी। उस बीच में आपको बता दिया जाएगा कि आपको शेड्यूल मिल जाएगी कौन सी क्लास किस टाइम पे होगी। इसकी वैलिडिटी सबसे बड़ी चीज़ है, आपके पास 12 महीने तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले टाइम पर कोई भी रिविजन बैच बनता है, ध्यान से सुनना, रिविजन बैच अगर बनता है तो फिर आप उसका पार्ट बनोगे, क्योंकि हम हमेशा से हमारे पुराने स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और उनको कभी निराश डिसअपॉइंट नहीं होने देते। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नीचे आप जाओगे तो आप ये भी देख सकते हो कि सारे डेमो क्लासेस वगैरह भी लगे हुए हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है ये भी आप देख सकते हो, है ना। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों कवर करेंगे हम, कॉमर्स डोमेन पूरा कवर कर रहे हैं तो साइंस में साइंस डोमेन होगा, आर्ट्स में आर्ट्स डोमेन, और जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दोनों ही कवर करेंगे। कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी कौन कौन सी वीडियोस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, अगर आपने कहीं पे भी नहीं देखा है तो। लास्ट, अगर आपको ये बैच खरीदना है सपोज, तो आप किस पे जाएंगे, आप जाएंगे बाय नाउ पे, ठीक है। आपने देखो 8,924 रुपये ऑफकोर्स ज़्यादा है, आप एक कोड लगा लेना Y484, ये फैकल्टी कोड है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 8,714 रुपये का, राइट। और ये आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है, मतलब 12 महीने तक आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर 24/7 के साथ। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। नाउ विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बट अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे CUET 2023 चाहे CUET 2024, आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस टू यू। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।